तो अयोध्या नगरी में राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे और वहीं से जो लोग वहां पर थे उन्हें भी संबोधित किया और देश को भी संबोधित किया। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, देखिए। लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का, लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी, लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी। आज के लिए ये दिन जो है वो बहुत अहम दिन है, खुशियों का दिन है। पर जो राम जिन बातों के प्रतीक हैं, अब उन्हें अपने भीतर समावेश करने की भी एक चुनौती है सबके सामने। संदीप जी, राम तो हमारे ने निषाद को साथ लिया, राम सबरी के घर गए, राम वनवासियों के बीच में गए, उनको साथ लिया। सारे समाज को, सारे देश को साथ लेकर के चलने वाले राम, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। किसी प्रकार का विवाद अब नहीं होना चाहिए संदीप जी। श्री राम जन्मभूमि राम की हो गई। 1528 के बाद लगातार हिंदुओं ने इसके लिए संघर्ष किया, उसको आत्म बलिदान भी किया। भले ही हम 1984 में इस आंदोलन में आए हैं, लेकिन इसके पहले की पीढ़ियों को हम भूल नहीं सकते हैं। पहले की पीढ़ियां नहीं होती तो शायद आंदोलन यहां तक नहीं आता है। तो भले ही आंदोलन का श्रेय हमें मिला है, श्रेय उन लोगों को मिला है जो आंदोलन में खड़े हुए हैं, लेकिन उन लाखों बलिदानियों को हम भूल नहीं सकते जिन बलिदानियों के कारण आज श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की दिशा में पूजन का कार्य प्रारंभ हुआ है। इसलिए संदीप जी, दूसरी बात, एक विवाद खड़ा किया जा रहा है कि वो फलाने जी तो कल से राम राम करना शुरू कर दे। हम कहते हैं, हमारी तो इच्छा है संदीप जी कि देश का प्रत्येक व्यक्ति राम के साथ खड़ा हो जाए, इसमें कोई विवाद ना खड़ा करे, क्योंकि भगवान, ये प्रामाणिक चीज है कि अयोध्या, भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए, वो इसी जन्मभूमि में पैदा हुए, इसलिए आज उनकी हो गई, इसलिए कोई विवाद नहीं है।
सारा देश राम के साथ खड़ा हो। हम इस पर कोई विवाद चाहते नहीं है, हम कोई विवाद करना नहीं चाहते। नहीं, विवाद आप नहीं चाहते हैं और आपने लड़ाई लड़ी, पर विवाद हो जाता है, उसके सवालों के जवाब भी होने चाहिए ना, कि दलित महामंडलेश्वर को न्योता नहीं मिलता है। आपने शबरी का जिक्र किया, आपने नल नील, ये तमाम उदाहरण मैंने भी दिए हैं कि राम तो सबके हैं। तो राम सबके हैं तो राम एक संगठन विशेष या कुछ खास लोगों के ही होकर क्यों रह जाएं? ये सवाल का भी जवाब होना चाहिए ना। संदीप जी, आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं यहाँ जहाँ रुका हूँ यही वनवासी क्षेत्रों के महामंडलेश्वर, दलित महामंडलेश्वर, यहाँ 4 दलित महामंडलेश्वर हैं, 4, और 2 दलित, 2 और सिख समाज से हैं, जैन समाज के महामंडलेश्वर हैं, दलित समाज के महामंडलेश्वर हैं, विद्यार्थी जी वाल्मीकि समाज के आए हुए हैं महामंडलेश्वर। कल उनको हमने प्रणाम किया, उनको हमने भोजन वगैरह कराया। तो इसलिए शायद आपके पास जानकारी नहीं पहुंची होगी। यहाँ 6 महामंडलेश्वर ऐसे हैं जिन पर आप हो सकता है जानकारी न हो तो खड़ा कर सकते हैं, प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। इसलिए सारे समाज का ये कार्यक्रम है, ये वो जिनके राम उनके, ये भाजपा के विश्व हिंदू परिषद के राम नहीं। हम चाहते हैं इस देश में सबके राम हो और सब उन पर आस्था करें और कोई विवाद खड़ा न करें, कोई प्रश्न खड़ा न करें, और सबके लिए मंदिर है, सबके लिए राम है। तो ये जो आपने कहा कि दलित महामंडलेश्वर, शायद आपको जानकारी न मिली हो इसलिए आप कह रहे होंगे। नहीं, मायावती ने ये सवाल उठाए, मायावती ने ये सवाल उठाए। सवाल ये भी उठते हैं कि आपने अपने लोगों को ही न्योता दिया ट्रस्ट ने, और ट्रस्ट पर अच्छा खासा दबदबा है विश्व हिंदू परिषद का, बाकी विपक्षी दलों के लोगों को नहीं न्योता दिया गया। इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? संदीप जी, ये तो आप भी जानते हैं कि ट्रस्ट का काम है, ये ट्रस्ट ने जिसको बुलाया है वो वहां पहुंचे हैं। विश्व हिंदू परिषद, वहां पर कितने लोग थे? 4 लोग विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले ये सारा अभियान चला संदीप जी, लेकिन केवल 4-5 लोग वहां विश्व हिंदू परिषद के थे, बाकी कोई विश्व हिंदू परिषद का नहीं था। पूज्य संत, सब अखाड़ों के पूज्य संत थे वहां पर, और पूरे सभी अखाड़ों के संत वहां थे, सबको बुलाया गया है। लेकिन एक सीमा थी वहां पर संदीप जी कि 200 लोग ही वहां जाने हैं, तो देश तो 135 करोड़ का है, सबको तो वहां पहुंचा है, और कुछ लोगों के मन में लगेगा। लेकिन सबसे विनम्र निवेदन है हमारा, ये मानकर चलें कि सभी अखाड़ों के वहां पूज्य संत थे, सभी वर्गों के वहां पर महामंडलेश्वर थे। इसलिए ये विवाद का विषय नहीं, लोग प्रश्न खड़ा करेंगे, हो सकता है उनको जानकारी ना हो इसलिए। ठीक है मुकेश नायक, राम जिसके हैं सबको बुलाने की कोशिश की गई है, कुछ लोग छूटे भी हैं, तो इस पर राजनीति करना लाजमी है, जरूरत है, वाजिब है? नहीं, इस पे राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है जो मोदी जी ने कहा है कि राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो सगुण साकार भक्त हैं, जो श्री विग्रह में भगवान को देखते हैं, लेकिन राम काज कीने बिना मोहे कहां विश्राम का अर्थ यह है कि अब नर में भी नारायण को देखने की आवश्यकता है, एक आंख से पूरे राष्ट्र को देखने की आवश्यकता है। जिस रामराज्य का आधार, जिस रामराज्य का केंद्र समतामूलक समाज था, समावेशी समाज था, नहीं कोई अबुध न लक्षणहीना। आप सोचिए कि शबरी युगों युगों से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।